हेलो एवरीवन, आ जाओ गोल्डन रूल्स पे। और आप लोग बहुत इंतजार कर रहे थे। आप लोग को शायद लगा कि मैडम आप नहीं पढ़ाएंगे। बेटा जो चीज़ मैं कह देती हूँ कराऊंगी वो ख़त्म करा के ही मानती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बीच में कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। चलिए आ जाओ, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया था पास्ट इंडेफिनिट तक, पूरा ख़त्म करा दिया था, है ना। अब चलते हैं हम फ्यूचर में। और बेटा याद रखना, जब आप बात करते हो टेंस की, तो टेंस में फ्यूचर टेंस का मतलब है बेटा वो टेंस मौजूद नहीं है, उसको बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार समझाती हूँ, लाइफ हो या टेंस हो, फ्यूचर बनाना पड़ता है। फ्यूचर टेंस में कैसे बनाओगे? विल और शैल लगाकर, शैल और विल लगाकर वर्ब का बेस फॉर्म लगाओगे ना। आप कहोगे बेस फॉर्म क्या होता है? बेटा आप छोड़ो बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही मान लो उसको, क्योंकि एक ही तो है बी, जिसका बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग है। तो याद रखना बेटा, जब आप फ्यूचर की बात करते हो तो हम विल और शाल जरूर जरूर देखेंगे, और उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म। बेटा याद रखना, सिंपल फ्यूचर की बात करोगे ना, अगर मैं कहूं आई विल बी एन ऑफिसर नेक्स्ट ईयर, तो ये क्या है? ये फ्यूचर आई विल बी। बेटा फ्यूचर में मेरा पोस्ट है, आई विल बी हियर टुमारो मेरा पोजीशन है। आई विल बी डिलाइटेड, सिंसियर, ऑनेस्ट, ये क्वालिटी है। तो फ्यूचर की बेटा, फ्यूचर की आइडेंटिटी, फ्यूचर में आपका क्लास, फ्यूचर में आपका पोजीशन, फ्यूचर में आपकी क्वालिटी, सब दर्शाने के लिए विल और शाल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। यही एक चीज और याद रख लो, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। एवरी मॉडल टेक्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसीलिए जरा देखो, विल शाल प्लस बी प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? बेटा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है, सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है बेटा, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैसे अगर मैं कहूं, देखो आई शैल बी अ टीचर, मैं टीचर होंगी। शी विल नॉट बी माई वाइफ, वो मेरी वाइफ नहीं होगी। एंड विल यू बी इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में होगे? अगर आप कोई बहुत पसंद आ गई आपको, आप कहोगे बस मैं अगले साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होऊंगा, और ये जो है ना ये मेरी वाइफ होगी। बताओ कैसे बोलोगे? अभिषेक फ्री में पढ़ लो ना यार, 599 क्या करोगे? फ्री में पढ़ लो, पढ़ा रही हूं फ्री में, चलो जल्दी से बोलो। हाँ, अगले साल मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होऊंगा और ये मेरी वाइफ होगी। कैसे बोलोगे? बेटा अगर तुम्हें 599 पे करने का इतना मन है तो मैं ये गोल्डन रूल्स वाली क्लास को है ना आप में चला देती हूँ 599 पे। चलेगा? बोलो तो जल्दी से, सब लोग मुझे जल्दी से सजेशन दो। मैं ये क्लास को यहाँ ऑफ करके, क्योंकि आप लोग 599 में बैच डिमांड कर रहे हो बेटा, तो मैं इसी बैच को डाल देती हूँ ऐप में। जस्ट 599 गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, एक बार में एसएससी पार। अब बताओ चलेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बेटा मुझे आप माँ कह सकते हो बेटा, हमेशा मैंने आपको क्या कहा है, मुझे अपनी माँ ही समझो। आपकी माँ ने आपको क्या सिखाया? हिंदी आपकी मातृभाषा, मैं सिखा रही हूँ इंग्लिश, तो सेकंड माँ तो कह सकते हो ना। देखो सब लोग नो कह रहे हैं, बेटा उसको 599 देने का मन था, इसलिए मैंने पूछा कि 599 में इसको बेच दूं यहां से बंद करके। हाँ, अगर देने की इच्छा है तो बोलो 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 बोलो। 599 में कितना मजा आएगा यार, बहुत सारे कोर्स बिक जाएंगे ना, 1 लाख कोर्स तो बिक जाएगा। 599 इंटू 1 लाख करो तो पहले जल्दी से मजा आएगा, या पैसा ही पैसा होगा। नहीं, वो एकदम पैसा ही पैसा होगा, कितना मजा आएगा। नहीं, चल पढ़ लो चुपचाप से। आई विल बी, आप कहोगे मैम शाल करो, नहीं करूंगी। आई विल बी एन ऑफिसर, ऑफिसर नहीं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नेक्स्ट ईयर, एंड
शी विल बी माई वाइफ। देखो, आप कहोगे मैम शैल करो, बेटा नॉर्मल इंग्लिश में सब लोग अब गिन के जोड़ रहा है कितना होगा। सुनो, नेक्स्ट ईयर मैं होऊंगा। बेटा मैंने विल लगाया क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं, नहीं तो सीधा लगा दो ना आई शैल बी। बेटा मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगा लो बड़े आराम से, खाली क्वेश्चन में मत लगाना बेटा। आई विल बी एन ऑफिसर चलेगा, आई विल नॉट बी एन ऑफिसर वो भी चलेगा, विल आई बी एन ऑफिसर नहीं चलेगा। आई विल बी एन ऑफिसर, आई विल नॉट बी एन ऑफिसर बिल्कुल चलेगा, लेकिन विल आगे लगा के बेटा आई और वी के बाद विल लगा तो आराम से चलेगा। आई और वी के पहले विल लगा दो नहीं चलेगा, शाल चलेगा। ठीक है, क्लियर? सचिन कह रहा है अपना सपना मनी मनी। यस, देखो मोहित परासर ने जोड़ दिया। कितने जीरो ही यार, यूनिट 10, 100,000 चला गया ऊपर यार। हाँ कितने जीरो थे, यूनिट 10, 100,000, 10,000 करोड़, अरे 5 करोड़ 99 लाख रुपीस का यार, मजा आ जाएगा। बोलो बेच लो, बंद कर दूं? बेटा बहुत लोग ये चाह रहे हैं कि आप 599 का कोर्स बेचो, तो मैं इसी को हाइड करके बेच देती हूँ 599 में। देखो कितना मजा आएगा। सुनो, चलो चुपचाप से पढ़ो। आई और वी के साथ शाल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। मॉडर्न इंग्लिश में मर्जी आपके सबके साथ विल लगा दो, लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछते हो बेटा तो आई और वी के पहले सिर्फ शाल आएगा, विल नहीं आएगा। आ जाओ, तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है बेटा? मैंने क्या किया हुआ है जानते हो? मैंने बी वाले को अलग कर दिया था, तो सिंपल फ्यूचर को भी मैंने अलग कर दिया। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ जाओ। क्या है बेटा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहता है कि वही फ्यूचर है बेटा, कोई भी वर्ब का बेस फॉर्म लगाओ ना। अभी बी लगाया था, अभी गो लगा दो, सी लगा दो, अभी बी लगाया था बिकम लगा दो। आई विल बिकम एन ऑफिसर नेक्स्ट ईयर एंड शी विल मैरी मी, है ना? देखो, अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, कैसे बोलोगे आप? आई विल मैरी यू। नेगेटिव, आई विल नॉट मैरी यू। क्वेश्चन, विल यू मैरी मी, है ना? बोलेंगे ना, विल यू नॉट मैरी मी, वोंट यू मैरी मी। आई, देखो क्या है? I shall come tomorrow. I shall not come tomorrow. I shan't लगा सकते हो shall not का, won't भी लगा सकते हो come tomorrow. Shall I come tomorrow? Shall I not come tomorrow? Shan't I come tomorrow? Shall not का जो शॉर्ट फॉर्म है ना बेटा, shan't, बहुत रेयर यूज होता है, ऑब्सोलीट इंग्लिश हो गया वो। I shall not married, अरे यार क्या कर रहे हो? I shall not marry, वर्ब का बेस फॉर्म बेटा, वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? बोलो। इसीलिए शांति से देखो ये जरा स्ट्रक्चर, अब ये अच्छे से देख लो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने जा रही हूं। अब जरा देखो, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सीजीएल मेंस और स्टेनो का। ये 2 क्वेश्चन है, फटाफट करो तो, देखो तो, जल्दी से करना तो। बेटा वॉल्यूम 1 का क्लास तो केडी लाइव ऐप में सेल पर है 999 पर, और तुम लोग 599 की बात कर रहे हो, तो मैं इसको 599 पे लगा दूं? बोलो नहीं ना, तो पढ़ लो चुपचाप से, आजा बोलो। सिस्टर ने गिफ्ट किया मोबाइल आपको, वाह, देखो बहन कितनी अच्छी होती है, नहीं लड़कियां अच्छी होती है। यस श्रेया पटेल, वेरी गुड। देखो मैं कह रही हूं यार, मैं रियली बोर हो गई हूं, बिल्कुल बोर्ड हो गई इस मूवी से। फिर पूछूंगी ये पिक्चर कब खत्म होगी, क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है ना, पिक्चर देखने जाते हो, बोर हो जाते हो, लेकिन निकलते नहीं हो, क्योंकि घर वाले सब बैठे हुए देख रहे हैं, तो आपको लगता है यार खत्म कब होगी ये, तो व्हेन विल इट एंड। देखो, क्योंकि अभी मैं बोर हो गई हूं इस मूवी से, तो बेटा एंड फ्यूचर में करेगा ना, पहले कैसे होगा, राइट? एजेंट चित्रंगड़ा विल
टेलीग्राफ बेटा, टेलीग्राफ। क्यों? क्योंकि हर मॉडल के बाद और वर्ब का बेस फॉर्म आप विल और शाल के साथ भी लगाओगे, अभी तो बताया था। अ सीक्रेट कोड वर्ड वो टेलीग्राफ करेगी टू हर बॉस एज ए पार्ट ऑफ ए डूबियस मिशन, यानी कि जो मिशन सीक्रेट मिशन है, ठीक है ना, उसके तहत। बोलो, समझ में आ गया? आई विल मैरी एक्स गर्लफ्रेंड। किसकी एक्स गर्लफ्रेंड बेटा? तुम सब मैरी करने वाले हो किसी और के एक्स गर्लफ्रेंड से। ये क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ, चलो। एक बार मेरे क्लास में एक लड़का है ना, व्रत रखा था, क्या कहते, करवा चौथ का व्रत। तो मैंने हंस के यही कहा कि बेटा तुम जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रखे हो ना, वो किसी और के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही होगी, और जो तुम्हारे लिए रख रही है ना, वो कुछ सालों बाद किसी और के लिए रख रही होगी। तो वो समझ में नहीं आया, उसको बोला मैडम समझा नहीं, क्या बोला आपने? मैंने कहा बेटा तुम रखे हो किसके लिए? सोच रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वो सोच रही हो तुम्हारे लिए। बेटा कुछ सालों के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारी वाइफ रख रही होगी, जो आज किसी और के लिए रख रही होगी, और जो आज तुम्हारे लिए रख रही है वो कुछ सालों बाद किसी और के लिए रख रही होगी। तो टोटल कंफ्यूजन हो गया उसको। मैंने कहा बेटा अभी नहीं समझोगे, शादी के बाद समझोगे, छोड़ दो इस बात को यहीं पर ही। आ जाओ, कॉन्टिन्यूअस टेंस देखो ध्यान से, कितना बढ़िया से मैंने सब कुछ आपको असेंबल करके दे दिया, कुछ नहीं करना है। जब भी बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होती है, याद रखना V1 ING आपको याद रखना है। कॉन्टिन्यूअस जब भी देखो ना, V1 ING याद रखना। अब देखो कैसे मैं आसानी से आपको बना के दिखा दूं सबका जो स्ट्रक्चर है। बेटा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हम इज, एम, आर याद रखेंगे, जो सिंपल टेंस में याद रखे थे, सिंपल प्रेजेंट में। और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो V1 ING होगा। हो गया। पास्ट को हम सिंपल पास्ट मानेंगे, वॉज वर। अब यहां भी ये वॉज वर मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये कॉन्टिन्यूअस यानी कि V1 ING। फिर आओ, फ्यूचर को हम सिंपल फ्यूचर मानेंगे। ये सिंपल फ्यूचर में शाल या विल प्लस बी, कुछ याद है? अभी तो बताया था। और कॉन्टिन्यूअस में V1 ING। बस क्या मानोगे? प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट मान लो, उसका इज MR उतार लो। पास्ट को सिंपल पास्ट मान लो और उसके लिए वॉज वर उतार लो। और फ्यूचर को सिंपल फ्यूचर मान के बेटा विल बी या शैल बी उतार लो, प्लस वर्ब का ING फॉर्म। देखो ठीक है, अब सुनो ध्यान से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैं अभी सो रही हूं, नहीं, वो अभी सो रही है। शी इज स्लीपिंग नाउ। तुम जब फोन किए थे ना, उस समय मैं सो रही थी। आई वॉज स्लीपिंग, तुम जब फोन किए थे। बेटा पास्ट टेंस, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। व्हेन यू कॉल का सेकेंड फॉर्म, कॉल्ड मी अप। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं कल इस समय सो रही होंगी, यानी फ्यूचर में। आई विल बी स्लीपिंग, आई विल बी स्लीपिंग, आई शैल बी स्लीपिंग, है ना। इसका मतलब कब? इस समय, कल। रिमेंबर, अगर आप V4 कुछ लोग बोल रहे हैं, बेटा V4 इसी को नाम दिया गया है। अगर आप कहोगे मैम V4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको V4 बोलो। हालांकि V4 सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों के बुक्स में V4 लिखा हुआ है, और V1 SES को V5 नाम दिया गया है। ठीक है। अब सुनो, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैम ठीक है, प्रेजेंट के लिए आपने इज MR लगा दिया, पास्ट के लिए वॉज वर लगा दिया, फ्यूचर के लिए शैल और विल तो लगा ही दिया था, और कॉन्टिन्यूअस के लिए V1 ING लगा ही दिया था, फिर ये बी क्यों लगाया? बेटा मैंने बहुत पहले से कह रखा है, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो बी तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि V1 ING के पहले हमें वर्ब का बेस फॉर्म तो चाहिए, है ना। क्लियर? एक लड़का कह रहा है उसको उठा दो। बेटा किसको उठा दूं? शी इज स्लीपिंग नाउ, है ना, उसको उठा दो, बिकॉज वी आर स्टडिंग नाउ।
राइट देखो ध्यान से, शी वॉज वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतजार कर रही थी। एंड वी वर हैविंग लंच, हम लोग खाना खा रहे थे। राइट देखो, शी विल बी गोइंग होम एट दिस टाइम टुमारो, इस समय कल वो घर जा रही होगी। आई शैल बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक। जानते हो ट्रांसलेशन कितना आसान है, उल्टा से देखो, उल्टा से, अगले सप्ताह, इस समय, है ना, खाली आई को उठा के पीछे कर देते हैं हिंदी में, मैं परीक्षा दे रहा हूंगा। ठीक है, पीछे से शुरू करो और खाली सब्जेक्ट याद रखना कि पहले आता है। देखो क्लियर, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन था। और बेटा मैंने इतना आसानी से आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, और आपको सिर्फ एक काम करना है। देखो ये 20 अप्रैल को ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है, जो जो दिल्ली आ सकते आ जाओ, मैं आपको गारंटी देती हूँ इतनी बढ़िया तैयारी करा दूंगी ना कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन एकदम पक्का ही होगा। ठीक है बेटा, प्लीज मेरा टेलीग्राम गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, मैं सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, बाकी सब लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना लिया, उसमें स्पोकन का भी डाल दे रहा, उसमें क्या डाल दे रहा भगवान जाने। मैं उसमें स्पोकन के सारे मेरे स्टोरीज भी डालते जा रहे यार, स्पोकन चैनल अलग है, गोल्डन रूल्स मेरा वही है जिसमें कितने हो गए हैं यार सब्सक्राइबर, 25,000 क्रॉस कर गए होंगे देखो तो। ठीक है, वो वाला फर्जी चैनल ज्वाइन मत कर लेना, उस दिन कई स्पोकन, कई गोल्डन रूल्स बन गए टेलीग्राम में, पता नहीं कौन कौन बना लिया। चलो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 31,000 हो चुके हैं, बताओ उसको ज्वाइन करना। ठीक है, मेरा तुम लोग लाइक नहीं करते हो तो मैं क्यों पढ़ाऊं, मुझे नहीं समझ में आता, मैं क्यों पढ़ाऊं, मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं, जरा बताओ तो। क्यों दिमाग खराब करूं? आजा सुनो, इज एम आर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं किसके साथ आता है, सिंपल में ही बता दिया था। आई के साथ एम, सारे सिंगुलर के साथ इज, एंड सारे प्लूरल और यू के साथ आर। देखो बेटा, इज एम आर प्लस V1 ING बताया था आपको, उसी में जब मैंने पास्ट टेंस किया तो वॉज वर प्लस V1 ING कर दिया, वही वॉस वही वर है जो पहले बताया था आपको। सब सिंगुलर और आई के साथ वॉस, सब प्लूरल और यू के साथ वर, और वही फ्यूचर को मैंने कह दिया था जो शाल बी या विल बी प्लस V1 ING। बेटा स्ट्रक्चर एक ही बार देख लो, नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, क्वेश्चन पूछना है हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे लगेगा। ये हमारा आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरा देखो तो, एक बार बनाने की कोशिश करो तो, 1 से लेकर 5 तक जल्दी से। 3 दिन से सो नहीं पाया, बेटा आराम से सो, रिजल्ट आएगा, अगर आप पढ़ोगे बढ़िया से तो रिजल्ट आएगा, टेंशन लेने से रिजल्ट नहीं आता, बढ़िया से पढ़ो, रोज अपना टाइम टेबल बना लो। चलो मैं आपका टाइम टेबल भी एक दिन डिस्कस करूंगी, शेयर करो सब, देखो कितना प्यार से और गुस्से में भी बोल रहा है, शेयर करो। देखो देख लिया, यस, ये कह रहा है तुम किसी और से होमवर्क कॉपी क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बेटा कॉपिंग तो है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट कहाँ गया, सब्जेक्ट के पहले होगा आर। वाई आर यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स, तुम किसी और से होमवर्क कॉपी क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट आप, सम ऑफ अस आर, बेटा आर के बाद प्लान थोड़ी होता है, प्लानिंग होता है, डबल NING होगा, है ना। सम ऑफ अस आर प्लानिंग टू गो फॉर अ मूवी टुनाइट। देखो बेटा याद रखना, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट होता है, लेकिन तब होता है जब वो सब्जेक्ट के पहले आएगा तब। अगर कहोगे मैम सब्जेक्ट के बाद नहीं हो सकता, सब्जेक्ट के बाद एम नॉट लगाओगे ना बेटा तो एम नॉट ही होगा, सब्जेक्ट के पहले एम नॉट लगाओगे
तो वो एरेंट हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद एम नॉट होगा, एरेंट नहीं होगा। सब्जेक्ट के बाद एरेंट का प्रयोग नहीं आ सकता। आई के पहले आराम से चलेगा। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट है। बेटा इन दोनों क्वेश्चन को अभी छोड़ देना, क्योंकि हम इसको क्वेश्चन टैग में कराएंगे। इन दोनों को आप अभी छोड़ देना, क्योंकि इसको थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। एनीवे, चलो आगे देखो। आई एम गोइंग टू मुंबई टू नाइट, बिल्कुल सही है। हिंदी में क्या बोलते हो? आज रात में मुंबई जा रहा हूं। तो कहो कि आज रात, अभी नहीं जा रहे हो, रात में जाओगे। मैं कल सुबह मुंबई जा रही हूं। अच्छा, कल सुबह जाओगे तो आई विल गो कहो ना। बेटा हिंदी में भी तो कहते हैं कल मैं मुंबई निकल रहा हूं। निकल रहा हूं मतलब निकट भविष्य का प्लान्ड एक्शन है। निकट भविष्य का प्लान्ड एक्शन है। बेटा आराम से कॉन्टिन्यूअस टेंस चलेगा। निकट भविष्य का प्लान्ड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस फिर देती हूं। देखो, अगर आप कहोगे मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज कर लो, आई विल गो टू मुंबई टुमारो। बात बराबर है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं क्वेश्चन देखो, कल हम लोग दिल्ली के लिए, आप दिल्ली में नहीं हो, रवाना होंगे। आप मुझे ये दो तरीके से करके दिखाओ तो। कल हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बेटा अब जो मेरा बैच है वो 2499 का बेटा स्पेशल बैच, जो आप 34 बोल रहे हो, 3499। चलो जल्दी बताओ कौन से पेज पर है। बेटा आपको मैं क्लास के बाद फिर से पीडीएफ शेयर कर लूंगी, ठीक है ना। आप सिर्फ गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, जिसमें 31,000 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, आप सिर्फ उसको ज्वाइन कर लेना। आई विल लीव फॉर मुंबई टुमारो, आई विल लीव फॉर दिल्ली। यस, वेरी गुड। देखो ये दो तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका, आई एम लीविंग, रवाना हो रही हूं, लीविंग फॉर मुंबई, सॉरी दिल्ली, फॉर दिल्ली कल, टुमारो। एक तो तरीका ये हो गया, क्योंकि मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी इस्तेमाल कर सकते हो निकट भविष्य के प्लान्ड एक्शन के लिए। आई एम लिविंग फॉर दिल्ली। दूसरा, आई विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो। बेटा बी नहीं आएगा, आई विल बी लीविंग नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं कल मैं दिल्ली के लिए रवाना होंगी। सीधा फ्यूचर लगा दो, आई विल लीव। दूसरा एक और तरीका है, आई विल बी लीविंग नहीं, आई एम लीविंग। देखो, अच्छा हम लोग हैं, यस, वी आर, वी विल, यस। तुम बी बोले, हम वी बोले है ना, वी बोलो, वी। वी विल लीव फॉर दिल्ली। यस, आई नहीं है, वी विल है, वी विल, हम लोग है ना। बेटा आज थोड़ा सा हमारा सर्वर क्रैश हो गया बेटा, राम सिंह, आज सर्वर क्रैश हो गया, आज बहुत ट्रैफिक आ गया था, तो आज दिन भर उसी में रह गए। आप जरा चला के देखो, अगर नहीं चले तो बताना, ठीक है। देखो हम लोग हैं बेटा, हम लोग हैं, वी आर लिविंग फॉर दिल्ली एंड वी विल लीव फॉर दिल्ली। देखो क्लियर। आजा नेक्स्ट। 5 years ago, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। जब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो इज एम आर तो बिल्कुल नहीं आ सकता। अब देखो क्या है, 5 साल पहले आई एम सिटिंग इन अ स्मॉल जापानीज कार ड्राइविंग अक्रॉस पोलैंड टूवर्ड्स बर्लिन। 5 साल पहले आज के दिन मैं अपने छोटे से गाड़ी में बैठकर
पोलैंड से बर्लिन की तरफ जा रहा था। आई वॉज सिटिंग, पास्ट टेंस की बात हो रही है। समझ में आ गया बेटा? स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस इसमें है, इसका मतलब ये पूरा स्टेनोग्राफर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, भारत में किसी भी कोने में। हो गया? चलो, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसा करूंगी जो आप ट्रांसलेशन करोगे ना तब भी सही कर लोगे। जरा आओ तो दोनों, 7th और 8th जरा बनाओ तो फटाफट। बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो बेटा, चाहे क्लैट हो, चाहे एनी एग्जाम, सबके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। इंग्लिश में और क्या होगा नया? हाँ, जितना टेंस पढ़ा रहे उससे क्या 4 टेंस और बढ़ जाएगा क्या? नहीं ना। बोलो क्या करें? यस, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गई। चार्ल्स इज प्लेइंग कैसे होगा यार? देखो, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो रही है तो बेटा आगे भी तो पास्ट चलेगा। जब मैं वहां गई चार्ल्स खेल रहा था चेस। राइट? तुम लोग सब तो सही कर रहे हो। वी डिड अ टेस्ट व्हेन द लाइट वेंट आउट। इसका मतलब तो बड़ा विचित्र निकल रहा है। इसका मतलब है कि जब लाइट गई तो मैंने टेस्ट किया। ऐसा थोड़ी हो सकता। आप ये कहना चाहोगे ना, जब लाइट गई तब मैं टेस्ट, हम लोग टेस्ट दे रहे थे। वी वर डूइंग अ टेस्ट। और डूइंग टेस्ट को हम लोग डू नहीं करते हैं। जो अच्छा वर्ब है वो है वी वर टेकिंग अ टेस्ट। हम लोग परीक्षा दे रहे थे। देना के लिए टेक याद है ना, बताया था कोलोकेशन में, वही। वी वर टेकिंग अ टेस्ट व्हेन द लाइट वेंट आउट। जब लाइट गई हम लोग टेस्ट दे रहे थे। ऐसा थोड़ी हो सकता जब लाइट गई तब हमने टेस्ट दिया। राइट? समझ में आया? यूपी लेखपाल से संबंधित, ठीक है बेटा, मैं देख लेती हूँ। कल बहुत सारा वीडियो बनाना है। हमारे कुछ बच्चे जो बहुत परेशान हैं एज रेकनिंग को लेकर। बताओ, जिस समय उनको पढ़ना चाहिए उस समय ये लोग बेचारे कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं। चलो आ जाओ, अब आपको एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी बेटा, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट और बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये जरा सबसे पहले इनको रट्टा मार जाओ। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में, जिसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगी बेटा, उसी से जाना। वरना गोल्डन रूल्स बहुत सारे बने पड़े हैं। जैसे मेरे बुक का फर्जीवाड़ा हो गया है फ्लिपकार्ट में, वैसे ही मेरे चैनल का भी फर्जीवाड़ा कर दे रहे हैं लोग। मैं क्या करूं? आप सुनो। हाँ, एक खाली है फ्लिपकार्ट में डेकोमार्ट, बस उससे लोगे तो सीधा मेरे से आएगा, वरना बाकी सारे फर्जी। एक तो क्यों ना विजय बुक सेलर्स, माँ कमीना है। छोड़ो यार, अभी आ जाओ। ये सारे वर्ब्स को रट्टा मार लो क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। जब मैंने आपको कहा कि वर्ब का सब फॉर्म्स याद करो, है ना, तो क्या किया आप? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। want, wanted, wanted, wanting, wants. hope, hoped, hoped, hoping, hopes. बेटा want का wanting होता ही नहीं है। wanting का मतलब तो noun के रूप में आएगा। hoping तो कभी कह ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सारे verbs याद कर लो, क्योंकि जब इनका ing फॉर्म लगाने का समय आए ना तो पहले ब्रेक लगा दो। क्योंकि एग्जाम में ये जो क्वेश्चन से आते हैं कि इनमें सामान्यता ing फॉर्म नहीं आता। सी, टेस्ट, देखो ये सारे आपके पांचों इंद्रियों से रिलेटेड है। ध्यान से देखो तो। पालक देवी गाली देने वाली नहीं थी बेटा, दे दिया मैंने, है ना। मैं कुछ देने वाली नहीं होती हूँ, मैं नहीं रोकती हूँ अपने आप को, मैं दे देती हूँ बस। अगर संभालता रहे। देखो, पहला लाइन पूरा पूरा हमारे इंद्रियों से संबंधित है, हमारे 5 सेंसेस से। आंख से सी, आंख से सीम, एपियर लुक आंख से, टेस्ट टंग से, हियर
स्मेल, साउंड, देखो साउंड कान से, एंड फील स्किन से। ये सारा आपके परसेप्शन वाले हैं जो हम अनुभूति करते हैं। खुद सोचो बेटा, आंखें खुली है तो दिखेगा ही, कान खुले तो सुनाई देगा ही। इसमें कोई आप एक्शन नहीं कर रहे हो कि आप इसमें आईएनजी लगाओगे। बैंक कैशियर हमारे गांव में बैंक में जॉब करते हैं, गोपाल सिंह, कितना अच्छा लग रहा है देख के। देखो आपसे स्टडी करके एक बैंक कैशियर हमारे गांव में के बैंक में जॉब करते हैं। देखो यही तो है बेटी कमाई, है ना, ये मेरी असली कमाई है। आपकी बुक सासाराम बिहार में फर्जी किताब सेल कर रहे हैं बुक सेलर। देखो वर्ब्स ऑफ पोसेशन, वर्ब्स ऑफ पोजेशन, बेटा जो आप पजेस करते हो। अगर मैं कहूंगी मेरे पास एक गाड़ी है, आप खुद सोचो यार, कहूंगी मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, ऐसे बोल सकती हूँ। गाड़ी कोई ऐसा है जो हो रही है वाला फीलिंग देगा? नहीं। इसलिए वर्ब्स ऑफ पोजेशन आईएनजी फॉर्म में नहीं आते। बेटा लुक में आईएनजी होता है, ये बिल्कुल अभी मत बोलो। आप कहोगे मैम यू आर लुकिंग गुड तो बोलते हैं, बेटा अभी उनको किनारे रख दो। जहां बोलते हैं वो होता है, उसको छोड़ो। सुनो ध्यान से, ओन, हैव, पजेस, बेटा हैव भी आईएनजी फॉर्म में आता है। आई एम हैविंग लंच नाउ, दोपहर का खाना खा रहे, कोई आ गया, क्या कहोगे? आई एम हैविंग लंच नाउ, राइट। लेकिन अच्छा, इसमें ही एक लड़का कह रहा है बिकमिंग सीरियस, किसमें आईएनजी आता है? बिल्कुल शांत रहो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है वो रुको। पजेस, कंप्राइज, कंसिस्ट, कंटेन, बिलोंग, ठीक है। इनमें आईएनजी लगाने के पहले बेटा ब्रेक लगा दो, बस वही कह रही हूं मैं। फीलिंग्स, जो आप भावना जो फील करते हो, देखो ध्यान से, लव प्यार करना, लाइक पसंद करना, हेट नफरत करना, एडोर डिसलाइक, वांट विश, प्लीज, ट्रस्ट, होप, डिजायर एंड बिलीव, बेटा इनमें आईएनजी फॉर्म नहीं आते। अब इसका मतलब क्या है समझो ध्यान से। अगर मैं कहूं कि भाई आई एम लविंग यू, नहीं होगा। क्यों? बेटा ये सारी चीजें जो है ना वो अंदर फीलिंग होती है आपकी, वो फीलिंग आप दिखावा नहीं कर सकते हो। आप कहोगे मैम दिखा तो सकते हैं, बीएसएफ सोल्जर हूं, आपकी क्लास पाक बॉर्डर से ले रहा हूं, हनुमान, गॉड ब्लेस यू बेटा। तुम लोग हो जो हम लोग इतने निश्चिंत हैं, नहीं सही में दिल से तुम लोग के लिए दुआ करती हूँ, गॉड ब्लेस यू। और किसी तरह की कोई ज़रूरत हो, मेरे हेल्प की अगर ज़रूरत हो तो आई विल बी रियली ग्लैड टू डू इट फॉर यू, है ना। बेहिचक मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ देना, जो बोलोगे जान हाजिर है तुम्हारे लिए। चलिए आ जाओ, देखो ध्यान से बेटा, ये सारे जो वर्ब्स है ना, ये सारे वर्ब्स में आईएनजी इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि आप कहोगे नहीं मैम लगाते तो है, आई एम लविंग इट सुनते तो है। बेटा उसकी कंपनी है, उसने बना लिया स्लोगन, वो गलत इंग्लिश बोलेगा, तुम क्या कर लोगे? हमारे जैसे अंग्रेजी बोलने वाले 5-5 नौकर रख सकते हैं, राइट। तो बॉस इज ऑलवेज राइट, वो अपनी मर्जी से अपना स्लोगन बना लिए, छोड़ो उसको। लेकिन आई एम लविंग यू नहीं बोलते। फिर कहोगे मैम बोलते तो है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, कहते तो है आर यू अंडरस्टैंडिंग, बोलते तो है आई एम रिमेंबरिंग यू। बेटा ये सब में आईएनजी होते तो है, लगाना तो लगा लो। मुझे तो यही पढ़ाना कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है। बेटा ये सारे वर्ब्स रट्टा मार लो अच्छी तरह से, इनमें आईएनजी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में वही आएगा, वही आएगा। जहां आईएनजी आएगा क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा, क्योंकि उनको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। जब आप वर्ब का रट्टा मार रहे हो ना तो सब में आईएनजी याद लगाते हो, लगाते हो, लगाते हो। आप देखो क्यों मैं बार बार समझा रही हूं कि बेटा नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन जो है, ये एनडीए का क्लास शुरू हो रहा है 20 तारीख को 9:30 से 2 जीटीबी नगर का है। ओके बेटा जीटीबी नगर में शुरू हो रहा है, बहुत बढ़िया बैच बना रही हूं उस पर मैं। अब आ जाओ, सबसे पहले आप ये देखो, जो मैं आपको कह रही हूं समझो बेटा, जो जितना इंपॉर्टेंट है उतने ज्यादा क्वेश्चन है। कॉपीराइट लगा दो बेटा, कॉपीराइट में लगाना नहीं चाहती हूं इसलिए समझा रही हूं, मान लो ऐसे ही कॉपीराइट नहीं लगाना चाहती हूं मैं। फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करना है बेटा, फॉरेन लैंग्वेज मेरे पास सिर्फ इंग्लिश और कुछ नहीं है। एमा बेटा बिकमिंग को भूल जाओ भी,
छोड़ो भी, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, लास्ट में सब एक्सप्लेन कर दूंगी बेटा, ठीक है बेटा। ये फ्री में है, तुम 1199 चाहिए तो बताओ, मैं कर दूं इसको। 1199 चाहिए यार। बैच 40 लेना है तो जाके केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और 40 ले लो। एफ्लोरेसेंस बेटा, उसमें जो झांगनी बुलबुला निकलता है उसको कहते हैं ना, हाँ एफ्लोरेसेंस, हाँ। और बर्जन का मतलब होता है वही ना, पीटना भारी चीज से। देखो एक बार, ब्लजन होता है यार। चलो बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, देखो तो, और जल्दी क्वेश्चन करो फटाफट। हाँ शुरू करें। सुनो बेटा, गलती से फर्जी बुक ले लिया, मैं इतने दिनों से चीख रही हूँ फूक मत लो, फर्जी मत लो, फर्जी मत लो, ले लिया, मैं क्या करूं? अब वो वापस करेगा तो कर लो। I know, I now am knowing all the facts about him. अब मैं उसके बारे में सारे तथ्य जानता हूं। बेटा नो आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। जब आईएनजी हटाओगे तो ये बेचारा am क्या करेगा? यानी अगर इन वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस टेंस में देख लो तो बेटा उनको इंडेफिनिट बना दो। अगर इन वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप देख लो तो इनको इंडेफिनिट बना दो। आई नाउ नो। रमेश स्माइल्ड, रमेश मुस्कुरा दिया। When he was remembering, याद आ गया मुझे, रिमेंबर में आईएनजी नहीं आता तो रिमेंबर में आईएनजी हटाया तो was भी हटा। और सेंटेंस की शुरुआत बेटा अगर पास्ट से हो रही है तो आगे पास्ट ही चलेगा। When he remembered his hard early years and his long road to success. जब आज से 10-15 साल बाद तुम बहुत कामयाब रहोगे ना, तो जब अपने कठिन दिन याद करोगे तो रमेश की तरह ही मुस्कुराओगे जब आपको अपने कठिन दिन याद आएंगे तो, ठीक है। क्लास 5 स्किप नहीं हो गई बेटा? क्या कुछ स्किप हो गई थी क्लास? क्या गलती लगा दिया था? बेटा कोई क्लास स्किप नहीं हुआ, लगातार कर लो गोल्डन रूल्स, सब मेरे चैनल पे। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। माधुरी दीक्षित के एक बड़ा फैन फॉलोइंग है। बेटा हैविंग का ऐसा फीलिंग आता जैसे खा रही है वो। माधुरी दीक्षित सिंगुलर है बेटा, हैज आएगा। उसकी लार्ज फैन फॉलोइंग है। देखो सारा क्वेश्चन एग्जाम का है। आईएनजी आता है, सबको पता है। आईएनजी नहीं आता, वो आपको नहीं आता, इसलिए कह रहे क्वेश्चन कहां से आता देखो। ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स। बेटा उसके कई दोस्त है, वो खा थोड़ी रहा है फ्रेंड्स को। ही हैज मेनी फ्रेंड्स। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन। बताओ क्या होगा? यस आई हैव 3 चिल्ड्रन। चलो यहां बैठा हुआ बंदा भी ठीक ठाक पढ़ ले रहा है। सबसे मूर्ख बालक को मैंने सामने बिठाया है ताकि अगर ये जवाब दे दिया इसका मतलब सभी को समझ में आ रहा है ना? हाँ जबरदस्ती। फिर तुम मुझे बदनाम करोगे, आपने नहीं सिखाया अभी तक। बोलो समझ में आया है ये? बेटा मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं इससे ज्यादा क्वेश्चन करना है तो क्लास नोट्स ले लेना। हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म कर दिया। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बेटा सब कुछ बता देंगे, कहाँ से बुक खरीदना है, कहाँ से कोर्स ले खरीदना है। बेटा जिनको नहीं खरीदना वो पढ़ने आए, पहले इनको पढ़ाने दो, ठीक है? यस। अब सुनो, मैंने आपकी बुक में देखा, क्या देखा? जो स्टेटिव वर्ब है उनमें आईएनजी नहीं आते, जो एक्शन वर्ब है उनमें आईएनजी आता है। किसी चीज पर मालिकाना अधिकार हो, जैसे आई एम हैविंग 2 बुक्स, गलत है। वेरी गुड, समझ तो आ रहा है ना? हाँ अगर मैं कहूं मैं खाना खा रही हूं, बेटा खाना खा रही हूं तो आपको तो दिखेगा खाना खाते हुए, तो कहोगे मैम इज हैविंग डिनर नाउ, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास गाड़ी है तो बेटा आप गाड़ी देखोगे, मुझे गाड़ी में देखो, लेकिन गाड़ी कोई ऐसा वर्ब थोड़ी है बेटा जो वर्ब आईएनजी फॉर्म में लगाओगे। सही में समझ में आ गया? अब आओ हम नेक्स्ट टेंस में चलते हैं एंड दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। पहले बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम?
बेटा चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आज 10,000 से कम सब्सक्राइबर्स दिखे मुझे कल दोपहर तक अपडेट होता है, तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी। ये नहीं कहेंगे बच्चे ये तो धमका धमका के पढ़ाती है, हाँ, और ब्लैकमेलिंग भी करती है, हाँ? नहीं, कोई था जो कहता था माँ की कसम है तुमने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपने धोबी से भी करवाओ, अपने दूध वाले से भी करवाओ, सबसे करवाओ, नहीं? चलो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, सुनो। हाँ बोलो। बेटा कल का ऑफर बिल्कुल आग की तरह फैला दो। आई एम सीरियस, प्रिटी सीरियस। आ जाओ, सुनो। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट जब भी प्रेजेंट में बोलूं तो समझ जाना भाई प्रेजेंट ही है, और जब भी परफेक्ट बोलूं तो समझ जाना थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है? प्रेजेंट कहा तो प्रेजेंट ही है, और थर्ड फॉर्म परफेक्ट हुआ तो थर्ड फॉर्म ही है। बेटा V3 है, याद रखना। अगर प्रेजेंट है तो हम इसके आगे हैज या हैव लगाएंगे। अगर पास्ट परफेक्ट होता तो इसी V3 के आगे हैड लगाते, और अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो फ्यूचर विल भी लगाएंगे। क्यों? नहीं, विल भी नहीं, हैव और हैड, विल हैव। सुनो ध्यान से बेटा, V3 जहां दिखाई दे आपको हैव का कोई ना कोई फॉर्म चाहिए ही चाहिए, और फ्यूचर है तो विल लगा, और हर फ्यूचर में विल और शैल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है जो हैव है, समझे? चलो फिर से चलो। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बताया भाई? परफेक्ट है तो V3 तो आएगा ही आएगा, और प्रेजेंट है बेटा जब भी V3 लगाना होगा ना तो उसके आगे हमें हैव का कोई ना कोई फॉर्म चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो हैज या हैव लगाओ। बेटा SES वाला केस है, आपको पता ना, सिंगुलर वाला जो होता है वो वर्ब SES लेता है, वही हैज लगाया। यानी ये स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से देख लो, अच्छे से, बहुत अच्छे से ये स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो। बेटा इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं, इसको बहुत ध्यान से देख लो, इस स्ट्रक्चर से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। चलो इसमें बहुत क्वेश्चंस थे, हमने आपके लिए 5 क्वेश्चंस निकाल लिए बस। जितने ज्यादा क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो तो फटाफट करो तो जल्दी। नमन का कहना है एक बार क्या? नहीं बेटा ये सब किसी पर कमेंट नहीं करो ना यहाँ पे, हाँ? क्यों करते हो कमेंट किसी पर? यस वजीर, यही तो मैं कह रही हूं बेटा, ये सब चीजें जानते हो 10th स्टैंडर्ड की चीजें हैं, 8, 9, 10 से ऊपर कुछ नहीं है, और हम लोग इसी को पढ़ा कहते हैं हम तो विजर्ड है यार। हवा देखो कैसा बनाते हैं हम लोग, नहीं? हाँ, अपने आप को ग्रेट समझते हैं यार, हमने क्या पढ़ा दिया, एकदम हम आइंस्टीन के एकदम बाप बन गए। चाचा नहीं यार, बाप है बाप, नए नए आविष्कार करते हैं हम, हाँ, नया नया चीज आविष्कार करके निकाले हैं, तुम्हें क्या पता। आजा। द टीचर हैज टेकन, यस, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर ने जिम्मेदारी ली है। देखो आई हैव साइंड, बेटा हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है साइंड, लेकिन साइन के साथ बेटा कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। चेक पर साइन करिए, साइन द चेक, चेक पर नहीं लगाना कुछ, ठीक है? एवरीथिंग हैज बिकम, बिकेम, यस, आवाज बहुत धीरे निकली क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं थे। बिकम, बिकेम, बिकम, वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, आजकल सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क, अब जब मैं वापस आ चुकी हूं, आई हैव बिगन, बिगन, बिगन,
बिगिन, बिगैन, बिगन, टू फील मच बेटर। अब मुझे ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। इट हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। बिकम, बिकेम, बिकम। क्लियर दैट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रेस द पीपल हैव फेल्ड। अब ये एकदम साफ हो चुका है कि लोगों को इम्प्रेस करने की जो कोशिश थी वो फेल हो गई। बेटा पैरामाउंट की नहीं है, ये केडी कैंपस की बुक है और ये नीतू सिंह की बुक है। कहाँ तुम पुराने जमाने में फंसे हुए हो 2015 में? हाँ, ग्रो अप। चल, समझ में आ गया? सुनो, आप लोग इतनी तेजी से मैसेज कर रहे हो कि मैं मैसेज पढ़ नहीं पाती हूँ और तुम्हारे मैसेज ऊपर चले जाते हैं। बेटा आपसे एक निवेदन है, आपको क्लास अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे प्यार से बात करना है, मुझे गालियां देनी हो, कुछ भी करना हो, कमेंट में लिख देना। ठीक है? तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार रहता है। जब मैं फ्री होती हूँ तो कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है? याद रखना, मैं खुद कमेंट्स पढ़ती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे लिखो कि आपको कैसा लगा। चलो, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट कराना चाहती हूं। जरा देखो, महेंद्र का कहना है, योगिता आई लव यू। बेटा योगिता तुमको घास भी नहीं डालेगी, ठीक है? इसीलिए तुम ये जो छिछोरी हरकतें कर रहे हो ना मेरे चैनल पे आके, ये बंद कर दो। चलो अंकित, मैं कल इसके लिए एक बार तो वीडियो बनाऊंगी बेटा, लेकिन मैं चाह रही हूं कि आप लोग जाके वहां एसएससी में थोड़ा सा प्रेशर डालो, बस और कुछ नहीं। आप जाकर वहां रिक्वेस्ट करो। चलो सुधांशु मैं देख लूंगी बेटा। चलो देखो ध्यान से, जितने भी कमेंट्स करने हैं आप लोग कमेंट करके छोड़ देना, जो भी जवाब होगा मैं जरूर दूंगी। ठीक है? चलो आ जाओ, ध्यान से देखना। आई हैव पास द एग्जाम, मैं एग्जाम पास कर चुकी हूं। भाई 2 साल पहले पास कर गए हो, भूतकाल के समय का जिक्र हो। क्या कर रहे हो बेटा? हैड प्लस V3 नहीं आएगा, सीधा सीधा V2 लगाओ। आगे पढ़ते हो पीछे भूलते हो तुम लोग। पास्ट टाइम के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। हैड प्लस V3 नहीं आता। हैड प्लस V3 कहां पढ़ा दिया मैंने यार? भूतकाल के समय का उल्लेख हो। हैड प्लस V3, हैव प्लस V3 कुछ नहीं आएगा, ये सीधा आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यहां पास्ट का सेकेंड फॉर्म भी पास्ट था, इसलिए वो रह गया। लेकिन यहां पर सीन के बदले में हैव सीन पूरा काटो और 100 लगाओ। पास्ट टाइम का जिक्र हो बेटा, लास्ट वीक है, पास्ट टाइम के साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, इसलिए हैव काट दो। पास्ट टाइम का जिक्र है बेटा, हैव गॉट नहीं, सीधा खाली गॉट लगाओ। पास्ट टाइम का जिक्र है, हैव सीन नहीं, 100 आएगा। सबका मीनिंग समझा दूंगी मैं आपको, लेकिन पहले इसका ध्यान से समझो, ध्यान से समझना बेटा। अगर पास्ट टाइम का जिक्र हो तो कहोगे आई पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, मैं 2 साल पहले एग्जाम पास कर गई। यस्टरडे मैंने उसे देखा था, आई सॉ हिम। लास्ट वीक दे प्लेड अ गेम, देखो उन लोगों ने एक गेम खेला था। आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, कल मुझे आपका लेटर मिला। एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी, और खुशी हुई ये जानकर कि तुम ठीक हो रहे हो। आई सॉ दैट फिल्म लास्ट ईयर, लास्ट ईयर ही मैंने वो फिल्म देख लिया था। बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, लेकिन मुझे रिमेंबर नहीं है, मुझे स्टोरी याद नहीं है। देखो तो क्लियर, समझ में आ रहा है? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, राइट? क्लियर? रुपेंद्र, आपसे पढ़ता हूं, आप मेरे कमेंट्स को इग्नोर करती। बेटा कमेंट्स इतनी तेजी से जा रही है ना, मैं क्या करूं? इसे तो कह रही हूं क्लास खत्म हो उसके बाद बेटा आप एक काम करो, एकदम फटाफट नीचे कमेंट करके छोड़ देना, मैं आपका जवाब दे दूंगी। ठीक है?
बेटा सुनो ध्यान से, हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग किए हैं, हम पास्ट परफेक्ट टेंस में आने वाले हैं। लिख लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट हुआ है। शिवम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं बेटा, सबसे पहले याद रखना, आज हमारा ऐप थोड़ा क्रैश हो गया है,